females are being employed in this business. नहीं, एक मिनट। क्या ये मुनासिब है क्या कि इस तरह की चीज मार्केट में जाए पैसों के लिए? सील करवा दें। जब हवालात में जाएं आप। मालिक कौन है? पुलिस वाले बोल रहे मैं आ रहा हूँ। क्या नाम है उसका? शबागा। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। हम अपने प्रोग्राम के जरिए ना सिर्फ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, बल्कि साथ ही साथ हम लोगों तक कवानीन की आगाही भी पहुंचाते हैं, ताकि जहां वो ये बात करते हैं कि हमसे गलती इसलिए सरजद हुई कि हम कानून को नहीं जानते, तो उनके पास फिर से गलती करने का कोई जवाब ना रहे। इस सब के बावजूद हम देखते हैं कि माशरे में जहां बहुत से लोग अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं, सीधे रास्ते पर आ जाते हैं, वहीं ऐसे अफराद भी हैं जो अपनी रविश ना बदलने की ठाने बैठे हैं। ऐसे अनासिर के खिलाफ इदारों के साथ मिलकर कार्रवाइयां इंतहाई जरूरी हो जाती हैं। टीम अवाम की आवाज ने कुछ ऐसी फैक्ट्रियों का पता लगाया जो हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के खिलाफ काम कर रही थीं और रिहायशी इलाकों में मौजूद थीं। हमने फौरी तौर पर मुतल्लिका इलाके की असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा से राब्ता किया और उनके दफ्तर पहुंचे। Even if females are being employed in this business. लोगों को बेवकूफ समझते हो आप लोग? मालिक कौन है? मालिक अभी पुलिस वाले बोल रहे मैं आ रहा हूँ। क्या नाम? पुलिस वाला है। अब सील करवा दें। इस वक्त टीम हमारी पहुंच चुकी है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में। सारा जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। हम पहले भी उनके साथ काम कर चुके हैं। बहुत ही एक्टिव ऑफिसर हैं और ऐसे ऑफिसर्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब हम माशरे को सुधारने की बात करते हैं और चाहते हैं कि उसमें बेहतरी पैदा हो, तो उसके लिए हमें डिपार्टमेंट का कॉपरेशन बहुत चाहिए होता है। तो हमने जो जगह इंडिकेट की हैं वो हम शेयर कर चुके थे, पहले फ़ोन पर हमारी बात हुई थी। तो अभी तैयारी मुकम्मल कितनी है और कैसे हम जाएंगे, क्या एक्शन लेंगे, ये हम सारा से ही जानते हैं। सारा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मैं जानना ये चाहूँगी कि आप इतने अरसे से काम कर रही हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, क्यों ऐसी चीज़ें बार बार करते हैं जो नहीं की जानी चाहिए? इसमें फ़र्क, द प्रिंसिपल इज़ रियली सिंपल। जब कोई लोग अपनी घरों से फैक्ट्रीज चला रहे हैं या नाकिस कोई भी आइटम बनाकर बेच रहे हैं, तो देयर इज़ अ मार्केट फॉर इट। इसमें आपको याद होगा कि रिसेंट पास्ट में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कराची में अ फ्यू पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स व्हाइल ईटिंग आउट। हमारा एक्शन टोटली डायरेक्टेड होगा, फोकस्ड होगा। अगर कोई चीज़ मुज़र सेहत है या वो इफेक्टेड है, बिल्कुल रॉट कर रही है और उसको पैक करके कोई बेच रहा है, तो हमारी पहली जो एक्शन होगी वो होगा कि वील बी अरेस्टेड। इसमें हम सिंध फूड अथॉरिटी को ऑन बोर्ड लेंगे। सबसे बड़ी कानून की खिलाफ वर्जी तो उस वक्त होती है जब ऐसी प्रेमिसेस, ऐसा घर जो रिहायशी इलाके में, वहाँ पर आप कमर्शियल काम शुरू कर देते हैं। लोगों को शायद पता नहीं है, आप तो बता के हम भी थक गए। एजेंसीज जो इनको बंद करती हैं, फूड अथॉरिटीज़ हैं, ये इनको प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करें। अगर तो वो वैलिड लाइसेंस अवेल कर सकते हैं और उनकी दस्तरस में है कि उनके काम और प्रोसेस सारी अच्छी हैं, तो बेशक वो करें। और वो भी एक राइटफुल प्रेमिसेस में, इंडस्ट्रियल एरिया में या छोटी इंडस्ट्री जहाँ पर जायज़ है वहाँ बनाएं। चलिए ठीक है, फिर हम ऑफिस से निकलते हैं और चलते हैं जहाँ पर हमने स्पॉट किया ऐसी फैक्ट्रीज को जो घरों के अंदर बनी हुई है, जहाँ पर अचार बनाया जा रहा है। वो कैसे बनाया जा रहा है ये देख के आप भी परेशान होंगे और सोचेंगे कि जो अचार हम अच्छी बॉटल्स में खरीद के लेके मार्केट में आते हैं, उसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। रिहायशी इलाके में कायम अचार की फैक्ट्री में जब हम दाखिल हुए तो वहाँ एक नौजवान, जिसका कहना कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा, इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है। ये सारा मटेरियल 1 साल पुराना है। हालांकि वहाँ पर मौजूद अचार तैयार करने वाली अशिया बिल्कुल फ्रेश थी। रॉ मटेरियल के साथ साथ तैयार शुदा अचार भी मौजूद था। अचार बनाते हैं? सर, ये बंद कर दिया कारखाना। ये बंद कर दिए तो सारी चीजें वैसे ही फ्रेश हैं बेटा। सलमानों में झूठ तो नहीं बोलो ना, जो बात सच है। फ्रेश की खुशबू आ रही है। हमारे को थाने से पुलिस लेके गई थी। ये बना हुआ है बेटा, झूठ तो नहीं बोलो ना। सर, अभी ये एक नाम क्या है तुम्हारा बेटा? फैजान नाम है। फैजान, ये कब से कर रहे हो? बस ये बताओ, कब से कर रहे हो? ये काम तो वाली साहब करते थे, अब उनको हार्ट के पेशेंट हो घर में क्यों कर रहे हो? क्यों आपके पास कोई लाइसेंस है इसका, कोई चीज है? बनवाना था, थाने से लेके गए थे, पुलिस आई थी। बेटा बाबा कर रहे हैं आपका ये काम, तो मुझे ये बताओ कि ये थाने से बनता है लाइसेंस? ये दिखाओ मुझे, चलो खुद दिखाओ। जगह दिखाओ ना, खुद दिखाओ।
एक तो आप बेटा गलत काम कर रहे हो, उस पे आप झूठ बोल रहे हो, फिर ये घर के अंदर ये देखो पूरा कमरा और गंदगी की हालत जरा देखें आप। खत्म करना था सारा आप देखिए, ये खत्म नहीं हुआ, आप झूठ नहीं बोलो। आप यहाँ पे सारे ड्रम्स भरे हुए हैं, हमें भी पता चीजें कैसे बनती हैं, आप गलत बयानी ना करो। एक तो गलत काम करो, उस पर गलत। जरा आ जाए, कैमरा अंदर ले आए और जरा यहाँ पे देखें, ये आप देखें, ये ड्रम बिल्कुल ताज़ा है सारा। ये जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, ड्रम्स के अंदर से अचार बन के बाहर निकला हुआ है, बना हुआ रखा हुआ था, इस साल का काम होती है मैडम। और ये देखें, खत्म कर रहे हैं आप। ये जो बना हुआ है ये खत्म कर रहे हो। ये साल का स्टॉक होता है। अच्छा ठीक है, जब तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी वहाँ पे तुम मानोगे। जो बात है सच बता दो। बुला ले पुलिस वालों को बुला ले। मैं समझ रही हूँ, सब मुझे नजर आता है, हम हर वक्त यही देखते रहते हैं। ये देखें जरा हालत देखें इनकी, गंदगी की हालत आप जरा देखें, ये बर्तनों की हालत देखें, ये जो इन्होंने मसाला डालने की चीजें रखी हुई वो देखें, मुख्तलिफ किस्म के ये सैंपल्स बना के रखे हुए। और ये बंदा ये बोल रहा है कि अभी हम काम नहीं करें, ये सैंपलिंग के लिए रखे हुए। लोगों को बेवकूफ समझते हो आप लोग। और ये देखें ये जो, अब मैं जरा ऊपर जाके देखूं, ये इसकी मुझे ये टब बना, ये टैंक बना हुआ है, और ये झूठ बोल रहा है कि यहाँ पे है कुछ नहीं है, ये टैंक है और इसमें ये मिर्चें पड़ी हैं। बिल्कुल। अब आप ये देखें ना, इस घर में खवातीन है। अब खवातीन हमारे आने से परेशान हुई हैं, पुलिस भी आई है, जाहिर है एसी साहिबा भी हमारे साथ है, तो एक परेशानी तो है। लेकिन ये लोग उस वक्त नहीं सोचते जब ये गैर कानूनी काम कर रहे होते हैं। ये देखें खतरनाक कितना है, अगर यहाँ पर कुछ हो जाए, यहाँ पे आग जलती होगी तो यहाँ पर क्या हालत होती होगी। वेंटिलेशन के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक छोटा सा सुराख किया गया छत के अंदर। ये जरा कैमरे पे दिखाएं, तुशान भाई कैमरे पे दिखाएं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसके अंदर इतनी गंदगी है, ये आप देखें घर के अंदर ये एक पूरा सिस्टम बनाया गया है, ये एक पूरा टैंक बना के इसके अंदर मिर्चें रखी गई हैं। और उन मिर्चों की हालत देखिए आप जरा, उनके ऊपर काई जम चुकी हुई है, गंदगी है, कचरा है, नमक में डिप करके रखा हुआ है जिसको अचार बना लेंगे। और मक्खियाँ देखिए आप, ये पता नहीं क्या मिक्स करके रखा हुआ है मक्खियाँ। ये वो बर्तन है जिसमें गर्म करते हैं चीज़ें और इसमें घी डालते हैं, और उसकी भी हालत आप देखें। ये ड्रम्स भर भर के रखे हुए। मैं ज़रा इस साइड से आती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जी आबिद भाई, जी आबिद भाई, हाँ यहाँ से भी पता नहीं ना, अंदर चली जाओ। एक सेकेंड आबिद भाई, बहुत छोटी जगह, ये आपको दिखाते हैं। इस सारे ड्रम्स में चीज़ें भरी हुई हैं। इस ड्रम के अंदर देखिए ये लहसुन है, इसको डिप करके केमिकल के अंदर रखते हैं और उस पर नमक लगाते हैं। ये लहसुन है, ये गाजरें हैं, बहुत एहतियात से करना पड़ेगा क्योंकि छोटी सी जगह पे। ये गाजरें, इधर भी लहसुन रखा हुआ है, और इस लहसुन के ऊपर तो इस कदर काई जम चुकी हुई है, उसके ऊपर गलाजत की तह जम चुकी हुई है। ये लहसुन भरे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हम कब से बंद कर चुके हैं। आपको आम दिखाती हूँ, और उसके ऊपर आप देखिए कितनी ढिठाई से ये सब कचरा डाला हुआ है। और ये बर्तन देख लें, ये देखें आप, इसमें भर भर के ले जाते होंगे। मतलब हम क्या खा रहे हैं। मुझे तो हमेशा ऐसी जगहों को देख के ये शर्मिंदगी होती है। ये सब सिस्टम लगा के अभी जो वर्कर्स थे उनको यहाँ से भगा दिया। अब बूढ़ी वालदा है, बुजुर्ग हैं, अब हम उनसे क्या बात करेंगे। देखें इस पे, ये देखें पता नहीं क्या है, ये कोई खाने की चीज़ है। ये गले हुए आप अचार खाते हैं। अच्छा जी, आ जाए। ये आप हालत यहाँ की, यहाँ देखें, इसमें देख लें जी ड्रम के अंदर। अच्छा, ये पूरा हम प्रेमिसेस आपका सील करा रहे हैं और आप जो हवालात में जाएं आप, क्या ये मुनासिब है क्या कि इस तरह की चीज़ मार्केट में जाए पैसों के लिए? खाली पड़ा हुआ है, उसके साथ साथ अंदर गंदगी, कसाफत और क्या क्या कुछ है। मालिक कौन है? मालिक अभी पुलिस वाले बोल रहे, मैं आ रहा हूँ। क्या नाम? पुलिस वाला है, क्या नाम है उसका? शबाग। Females are being employed in this business. लोगों को बेवकूफ समझते हो आप लोग। मालिक कौन है? मालिक अभी पुलिस वाले बोल रहे, मैं आ रहा हूँ। क्या नाम? पुलिस वाला है, अब सील करवा दें। अभी टीम अवाम की आवाज एसी साहिबा सारा जावेद के साथ यहीं मौजूद थी कि डीसी साहिबा शादिया जाफर भी मौके पर पहुंच गईं। बच्चा कह रहा है कि हम यहाँ पे कुछ नहीं बनाते। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? आ जाएं, आपको इसी गंदगी गलाजत में आना पड़ेगा। यहाँ की आप हालत देखिए, वो आपको मैं नीचे दिखाती हूँ। मिर्चें हैं जो पता नहीं कितने महीनों से पड़ी हुई होंगी, उसमें काई गंदगी, पूरा टैंक बनाया हुआ है, घर में सेटअप लगाया हुआ है जो कि वैसे ही गैर कानूनी। ये सैम्पलिंग हुई है। ये आप यहाँ पे आमों की हालत देख लें, ये लहसुन देख लें। ये इतना स्टॉक घर में अगर तुमने साल पहले बंद कर दिया था तो इतना स्टॉक किस लिए रखा है तुमने? ये मैडम साल का स्टॉक होता है। सही साल का स्टॉक तो उसको निकाल के बाहर फेंको ना। ये अब
पैसे लगे हुए तो उनको निकाल के बाहर कर दो। निकाल के बाहर नहीं करना था, बना के बेच रहे हो तो। जी मैं गलत नहीं बोल रहा, आप सही कह रही हैं, बना के बेच रहे हैं। आज से 2 महीने पहले पुलिस आई थी तो आप मोहल्ले से पूछ सकते हैं। शर्म नहीं आई कि एक दफा पहले पुलिस आ गई? बूढ़ी माँ के साथ तुम इस घर में रहते हो। बच्चों को खिलाओगे, ये अपने बच्चों को खिलाओगे आप? फ्रिज में आके देखें। नहीं फ्रिज के नहीं, अपने मतलब है आपके बच्चे भी आप ही की तरह ही हैं, बिल्कुल असर नहीं होता उन पे किसी चीज का। देखिए हम लोग भी खाते हैं, इसी बात अच्छा। चाचा के घर पे भी खाया जाता है। अच्छा ये गंदा खाते हो आप? बनाते भी हैं और खाते भी हैं, बनाते भी हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपको ये देख रहे हो हाल क्या है कंटेनर्स का? इतने गंदे हो आप। ये आप देखो, वहाँ तो ये हालत आप देखो। फैजान जो इस वक्त फैक्ट्री में मौजूद था वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहा था। कभी कहता 1 साल पहले फैक्ट्री बंद कर दी गई थी, कभी कहता सामान फेंकना था, कभी कहता 2 माह पहले काम बंद किया गया था, कभी कहता हम सब भी यही अचार तैयार करके खाते हैं। अच्छा ये पूरा हम प्रेमिसेस आपका सील करा रहे हैं और आप जो हवालात में जाएं, आप थाने में बैठे, आपको फिर अंदाजा होगा कि क्या किस तरह की चीजें होती हैं। आप सील करवा दें मैम। अच्छा इधर आ जाओ, आप सील करवा दें, भले इधर हटा दें। इधर। अच्छा 10 साल से ये काम कर रहे थे, वालिद साहब आपके ठेले पे बेचते थे। मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ, गुर्बत है, महंगाई है, हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन इतना स्टॉक पैसों से आता है, ठीक है, इसको स्टॉक किया जाता है, इस पे बनाते हो, अकेले तो नहीं काम करते ना, साथ में कितने लोग काम करते हैं? मेरे वाली साहब भाई जॉब पर से आते हैं। अच्छा वो धोते हैं इस माल को और छोटी छोटी दुकानों में देते हैं, ये पैकेट बना के बेचते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा काम है, काम कर रहे हो आप, ठीक है, लेकिन उसमें घर में बनाने का क्या जवाब है? मुझे ये बताइए, पता है ना, पढ़े लिखे हो ना, तुम पढ़े लिखे लग रहे हो बिल्कुल मुझे। ये जवाब कहाँ से आ जाता है कि घर का इतना बड़ा कमरा जिसमें तुमने ये भी खोद दिया, ये तुम लोगों के लिए भी नुकसानदेह, कैसे काम करोगे? ठीक है नुकसान फिर उसके अलावा तुम ये देखो, ये जरा हालत देख लो, इधर आ जाओ। तुम कह रहे हो कि ये 1 साल से पड़ा हुआ है, ये आम 1 साल से पड़ा हुआ है? ये जब आम स्टॉक हुआ है पुलिस आई है। ये हाँ ठीक है। और ये पहले, और ये तुम बर्तन देख लो, ये बर्तन में इतनी गंदगी है, इतनी गाज़ा। इधर आ जाओ, ये लहसुन देख लो जिसके ऊपर काई जम गई हुई, ये मिर्चें, तो मैं कहती हूँ कोई इसमें जहर पैदा हो चुका होगा, ये जहर पैदा हो चुका होगा। अंदर लाइट मारे। ये देखें, ये ऊपर जो है ना सब नमक पड़ा हुआ, ये आपकी गलतफहमी है, ये मिर्चें हैं। ये क्या है ये आपको पता है? 1 मिनट गाजर है। अच्छा गाजर है, जो भी है, ये मैं नहीं गिरती, ये तो नमक है ना, तो उसके ऊपर जो चीजें काई जम गई है वो क्या है? और ये जो फट्टे रखे हुए तुमने, ये फट्टे बड़े साफ सुथरे हैं, इसी के ऊपर पाँव रख के तो गुजर रहे हो तुम भी, हम भी सब। मैडम जब से यह हादसा हुआ है ना हमारे साथ पुलिस का, तो हमने सब कुछ छोड़ दिया। तो तुम्हें सजा मिली है? सजा मिली है, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, कारनामा, मैं पिटाई भी हुई है, सही है ना? तो उसके होनी चाहिए। उसके बाद इसको वाली साहब ने बोला खत्म करो। छोटे छोटे पैकेट्स में पैक शुदा अचार भी यहीं पर रखा था। इसी छोटे कमरे में एक टैंक भी बनाया गया था जिसमें रॉ मटेरियल मौजूद था। अब इस टैंक को ऊपर से कवर करने के लिए जो लकड़ी के टुकड़े रखे गए थे, इस पर धूल मट्टी जम चुकी थी। इसके अलावा यहाँ काम करने वाले वर्कर्स भी इसके ऊपर से ही गुजरते होंगे। झूठ तो मैं तुम्हारे सुन रही हूँ, देख रही हूँ, मैं आज पहली बार नहीं कर रही ना, बहुत क्लियर कह रहे हो, मैं क्लियर कह रही हूँ, सुनती आई हूँ मैं इतने अरसे से। ये देख लें जी, वलाजत गंदगी से भरा हुआ अचार, यही वाला वो कह रहा है कि ये सैंपल्स नहीं है, ये दरअसल तैयार अचार है, और ये अचार इसी तरह से तैयार करके ये छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर थैलों में दे देते हैं, और जो हम बड़े शौक से खाते हैं। और ये देखें जी, इसके अंदर मक्खी देख लें, मक्खियाँ इतनी भिन बना रही हैं कि इसके अंदर मर जाती होंगी, और इसी मसाले में उसको मिक्स कर देते होंगे, पता ही नहीं चलता होगा मक्खी कौन सी, अचार कौन सी, मज़े लेके खा जाते होंगे आप। और साल पहले अगर इसको स्टॉक किया गया और साल पहले अगर इसको बना के रखा गया तो ये इसी शेप में रहेगा। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? कितने तुम लोग, मुझे समझ नहीं आती, पढ़े लिखे होने के बावजूद अच्छे खासे तुम कहीं भी नौकरी कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, अपना काम भी कर सकते हो, तो ढंग की जगह पे कर सकते हो। एक फैक्ट्री से बाहर निकले तो बिल्कुल सामने वाले घर में भी अचार की फैक्ट्री कायम की गई थी। घर में 2 खवातीन मौजूद थीं। एक खातून का कहना था कि अब तो काम कम कर दिया, हालांकि इस जगह पर 3 टैंक मौजूद थे और शदीद बदबू उठ रही थी। कब से कर रही हैं आप ये? 10 साल से आप ये गंद घोल रही हैं बैठी हुई यहाँ पर? नहीं मैम, हमारा धुल के बनता है, धुल के बनता है, आंखें भी खराब है आपकी। आप लोगों का ये अचार का काम है, जरा आ जाए, मुझे दिखा दें, आइए जरा दिखाएं, मैं सफाई देखना चाहती हूँ। आए, कोई परेशानी की क्या बात? आए, जब आप कह रहे हैं कि हमारा साफ काम हो रहा है। अच्छा थोड़े से देख लेते हैं। हाँ जी, अचार बनता है जी, अचार बनता है। आप लोग खुद बनाते हैं?
खुद नहीं बनाते, हस्बैंड और एक कारीगर हैं वो बनाते हैं। और असल में पहले जो था तो अब इतना नहीं है, अब एक जना काम करते हैं उन्हीं के हाथ में, और सब मतलब ख़त्म ही हो गया है काम, इतना नहीं है हमारा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और अब ये देखिए अचार आपने अभी भी स्टोर करके रखा हुआ है, ये लहसुन स्टोर करके रखा हुआ है, ये क्या है मतलब ये मिर्ची स्टोर करके कम है, ये ड्रम भरे हुए हैं और आप कह रही हैं कम है। नमक में डुबोकर रखी गई सब्जियों पर नमक के अलावा काई और मिट्टी की एक तह भी जम चुकी थी। एक सेक्शन में मिक्सिंग के लिए मशीनें मौजूद थीं, मिक्स करके मसाला भी रखा गया था, मसाले के डब्बे और बर्तन भी वहीं रखे थे। ये कह रही हैं काम कम हो गया है, काम हमने ख़त्म कर दिया, काम बंद कर दिया, अब खातून है, अब खातून से मैं क्या बात करूँ। ये आप देखें, ये कम काम हो गया है, ये पूरा टैंक भरा हुआ है अचार बनाने के लिए आमों का, और ये कह रही काम खत्म हो गया। बर्तन आप देख लें, मैं तो मतलब क्या लेसन देखे, टैंक आप टैंक के अंदर गलाजत जम चुकी है। ये आप देखें, ये जिससे इसको कवर किया गया इसकी हालत आप देखें, ये सारे पार्टिकल्स क्या इसके अंदर नहीं जाते होंगे, क्या ये सारे इसमें शामिल नहीं होते हैं? क्या ये गंदी दीवारें जिसमें इसको लगा के रखा गया है, ये देखें रैपर्स इसके अंदर गए हुए हैं, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या कचरा गया हुआ है। ये ज़रा क्लोज दिखाएं, इसको हम आपको कैमरे पे क्लोज दिखाएं तो इस वक्त इसमें से बदबू आती है, इसका प्रोसेस होता है, इसको पानी में डाल के रख दिया जाता है। लेकिन और ये ज़रा मिर्चों का हाल देख लें आप, ये मिर्चें देख लें, मिर्चें भी गल सड़ चुकी हैं। ये गाजरों के ऊपर तो माशाल्लाह, ये ज़रा कैमरे पे दिखाएं कि पूरी एक तह जो है ना वो मिट्टी की जम चुकी है, और मक्खियाँ किस बड़ी तादाद में इसके अंदर हैं वो भी आप खुद अंदाज़ा लगाएं। ये खाएंगे हम, ये वाला गाजर का अचार बड़े शौक से खाया जाता है, दाल चावल के साथ में चटखारा चाहिए होता है, हम अचार खा रहे होते हैं। और ये बर्तन देख लें, ये देखें मिक्सिंग के लिए, ये मिक्सिंग के लिए पूरी मशीनें लगी हुई हैं, और आप कह रही हैं कि ये बंद हो गया। खुदा को हाजिर नाजिर जान के सच तो बोल रहे हैं। ये देखें मसाले, ये इनकी बर्तनों की हालत ही ऐसी है, ये वहीं पे कपड़े फेंके हुए हैं, वहीं पे पता नहीं क्या फेंका हुआ है, और ये बस गंदगी आप देखते जाएं कैसे है। ये ज़रा खोल के दिखाएं इसमें क्या है, ये देखें, ये क्या मसाला बना के रखा हुआ है, ये मसाला डलता है इसमें। ये देखें, ये बीच में डलने वाले मसाले जिस बर्तन में रखे जा रहे हैं उनकी हालत आप देखें। ये देखें, कोई बर्तन ऐसा नहीं है जिसके अंदर जंग मौजूद नहीं है, कोई बर्तन ऐसा नहीं है जिसके ऊपर जो काई है, काई नहीं जम गई हो। इसलिए एक सिर्फ आपको मिट्टी की तह नहीं बता रही, काई बता रही हूँ। और वो ये आप देखें जो मसाले, ये कलर्स हैं, और ये हम हमेशा बात करते हैं कि फूड कलर्स नहीं है, फूड ग्रेड कलर्स नहीं है, इसी तरह खुली बोतलों के अंदर इनको स्टोर कर दिया गया। ये लेदर कलर्स हैं जो इंसानी सेहत के लिए, मैदे के लिए किस कदर गलीज होते हैं। ये देखें, ये रंग से आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या है। और अचार में रंग की तो कोई ज़रूरत ही पेश नहीं आती, फिर भी ये ऐड किया जाता है कि और ज़्यादा खूबसूरती आ जाए। ये देखें, मैं आपको क्या क्या दिखाऊँ, ये इस पे जमी हुई मिट्टी, ये देखें, और ये देखें ये तराजू रखा हुआ है इस पे, इसका मतलब है ये केजी के हिसाब से बेचते होंगे। ये मशीन रखी हुई है, ये मिर्चें डालने के रखी हुई, मिर्चों की हालत भी आप देख लें कैसी है, ऑयल जो डलता है उसकी भी आप हालत देख लें कैसी है, यहीं पे बन जाता है। और ये पता चला है कि बारहा इनको कहा भी गया है कि यहाँ से ये चीज़ें बंद कर दें। यहाँ के हालात देखकर एसी साहिबा भी हैरान और परेशान थीं। उन्होंने भी यहाँ मौजूद खवातीन को सरजनिश की। नहीं, आप मुझे ये बताओ, ये आप मार्केट में इस तरीके से रख रहे हो, लोग आपको 10 रुपए में खरीदें या 5 रुपए में खरीदें, पैसों में खरीदते हैं, क्या ये मुनासिब है कि इस तरह की चीज़ मार्केट में जाए पैसों के लिए? आप फ्री में देते हो तो फिर आप मुझे बता दो कि आप फ्री में बांटते हो बना के घर में और अपने पास इस्तेमाल करते हो। टैंक में क्या है? टैंक की हालत जरा एक दफ़ा देखें, मैं चाहती हूँ कि आप देखें। आप थोड़ा सा इधर हो, इसको आप एक आपने देख ली ना इसकी गलाजत, इसको छोड़ें और एक लम्हे के लिए यहाँ ज़रा झाँकें, सारा आपको इसके पर जमी हुई गंदगी और काई नज़र आ जाएगी। ये हम खा लेंगे बाद में अचार समझ के। और यहाँ भी यही सूरत हाल है, ये देखें। और ये वो नमक के अलावा जो पड़े हुए हैं, जो ब्राउन हो गई हुई हैं, गाजर का रंग ऐसा होता है, मक्खियाँ ऊपर भिन-भिना रही हैं, ये रैपर्स गए हुए हैं, ये पता नहीं रस्सियाँ गई हुई हैं इसके अंदर, वो गलाजत नहीं है, वो कंसीडर ही नहीं होती गलाजत, जो काई जम गई है। खाने वाले टैंक से ये हम इन टैंकों में खाना बेचते हैं, ये तो आपके क्या किस किस्म की टैंकी है ये केमिकल और ये किस किस्म के बर्तन हैं जिसमें खाने की चीज़ें तैयार हो रही है? आप मुझे बताओ, आपका किचन भी अभी हमने देखा है, और इसमें और आपके किचन में फ़र्क है? आप बताओ मुझे। तो वो फ़र्क का क्या करेंगे? गटर घर के अंदर है,
वॉशरूम में आपने इसी प्रीमिसेस में रखा है, ये आप अगर चले अलग करते। मैम पहले घर था ना ये, और ये खुला हुआ भी है, ऊपर से जो मक्खियाँ मच्छर रात में या मच्छर ये तो भी मुझे आते लगता है होंगे, गिर भी रहा तो है। बूंदी भी आती होगी, गंदगी भी आती होगी। अब मुझे बता दें कि अगर आपके बच्चे ये अचार खाएंगे तो क्या वो सेहतमंद रहेंगे? मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आप खातून है, मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रही, कोई सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं करी, लेकिन आप अपने दीन ईमान से मुझे बताएं कि क्या वो बीमार नहीं होंगे? ये मक्खियाँ आपने अपना खाना कितनी सफाई सुथराई में बना लिया, तो दूसरों के बच्चे, दूसरों के घर वाले क्या दुश्मन है कि उनको आप जहर खिलाएंगे और खुद आप अच्छा खाना खाएंगे? का इंसाफ है? इस जगह पर मौजूद कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसको खाने के बाद इंसान बीमारी से बच सकता। गली सड़ी सब्जियां, काई लगे बर्तन, गलाजत भरे मसाले, इस जगह को बंद करने का फैसला कर लिया गया। इनका हम करेंगे क्या, आगे चल के बात करते हैं। फरा हम इन दोनों प्रेमिसेस को फिलहाल सील करेंगे। वी विल टेक फूड अथॉरिटी ऑन बोर्ड। इसमें आप देखो कि ये बिल्कुल ही गला सड़ा है ये। नहीं, दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग कि आप इसमें ही थैलियाँ पड़ी हैं, ये उठाएं तनवीर, ये निकालो। ये थैलियों में भी कोई चीज है और इसी के नीचे इसके अंदर ड्रम एक भी, गैलन ड्रम पड़ा है इसके ड्रम अंदर। भी पड़ा है जिसको निकालना भी मुश्किल है, काफी हैवी है वो। Even if females are being employed in this business, लोगों को बेवकूफ समझते हो आप लोग? आप सील करवा दें। मालिक कौन है? मालिक अभी पुलिस वाले बोल रहे मैं आ रहा हूँ। क्या पुलिस वाला है, क्या नाम है उसका? शुक्र। खाली पड़ा हुआ है, उसके साथ साथ अंदर गंदगी, कसाफत और क्या क्या कुछ है। कि इनके हस्बैंड के खिलाफ हम काफी सख्त कार्रवाई करेंगे। Even if females are being employed in this business. टैंक के अंदर का हाल और ऊपर रखे ड्रम्स की हालत दिखाने के लिए मैं ऊपर के हिस्से पर चढ़ी, जहां पर कैमरा पर्सन का आना मुमकिन नहीं था क्योंकि एक वक्त में एक ही शख्स यहां खड़ा हो सकता था। तो मैंने खुद ही अंदर के सामान की रिकॉर्डिंग की। ये जो ड्रम है, अगर कैमरा मुझे दे दे तो मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ एक कैमरामैन इसके ऊपर नहीं आ सकता। अब ये जगह ऐसी है कि इस जगह पर कैमरा जो है वो नहीं, एक वक्त में एक शख्स खड़ा होता है। तो मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, ये देखें आप देख सकते हैं इसके अंदर जो लगी हुई गलाजत है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर जो बन रहा है अचार वो भी दिखाती हूँ, और ये भी दिखाती हूँ कि जितने सारे ड्रम्स हैं इनके अंदर खाना अचार खाने के लिए भरा हुआ है। इससे आगे जाने की जगह है नहीं। अब मुझे ये भी हैरत हो रही है कि ये लोग जाते कैसे होंगे। मैं उस ड्रम तक भी जाना चाहती हूँ, ज़रा मैं कोशिश करती हूँ वहाँ तक जाने की। अगर मैं इसके अंदर ना गिर गई तो नहीं गिरूँ, नहीं चली जाऊँ। नहीं, एक मिनट यहाँ वाले ड्रम को दिखा, एक सेकंड दिखाएं ज़रा, आप दे दें ये कैमरा, मुझे दे दें दोबारा। अच्छा जी, ये भी आपको हम दिखाते हैं। इसके अंदर हरी मिर्चें और इसके अंदर ये बोरी भी रखी हुई है, आपको या ऊपर से दिखाती हूँ, ये देखें। अच्छा जी, और क्या है जी, ये भी है, ये आप और करीब से देख लें। तो मतलब अब ये जगह ऐसी है जहाँ पर मेरे खड़े होने के बाद कैमरामैन के खड़े होने की भी गुंजाइश नहीं रहती। तो आप सोचें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेंजरस है कि अगर इसमें खवातीन कोई चढ़ रही हैं या ये यहाँ से मतलब किसी भी सूरत गिर सकती हैं। आई बिलीव कि इनके हस्बैंड के खिलाफ हम काफ़ी सख्त कार्रवाई करेंगे। इवन इफ फीमेल्स आर बीइंग एम्प्लॉयड इन दिस बिजनेस। सारा जावेद साहिबा ने यहाँ के हालात देखकर इस जगह को सील करने और सामान को तल्फ करने का फैसला किया। अब इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होने जा रही है? देखिए फरा, व्हाट वी वांट टू डू इज़ के सील द प्रीमिसेस फर्स्ट को, और फिर हम इन सारी चीज़ों को तल्फ किया जाए क्योंकि ये खाने के काबिल नहीं है, ये नाकिस है। हम फूड अथॉरिटी को अब रब्ता करेंगे उनके साथ ताकि वो इसका फर्दर एक्शन लें। प्रीमिसेस हम अभी सील कर देंगे बिकॉज इट्स कम टू आवर नॉलेज। और ये जो सारा सामान है, जितना भी इनका मटीरियल है और जो ये नाकिस क्वालिटी का, इसको हम फिर ज़ाया करवाएंगे। आपने अब सुन लिया कि ये गैर कानूनी काम जो यहाँ पर हो रहा था, दोनों हजरात को गिरफ्तार किया जाएगा और इसको सील कर दिया जाएगा। फिर फर्दर यहाँ से ये किया जाएगा कि ये सामान उठवा के उसको ज़ाया कर दिया जाएगा ताकि किसी के इस्तेमाल में ये ना आ सके। और जिस किस्म की गलाजत गंदगी हमने देखी है, और फिर हम अच्छी बॉटल्स में पैक हुआ अचार घर ले आते हैं और उसको खाते हैं, ये नहीं जानते कि उसकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है। और जो प्रोडक्शन करते हैं उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, उनका तो ज़मीर ही मर चुका हुआ। Females
are being employed in this business. लोगों को बेवकूफ समझते हो आप लोग? मालिक कौन है? मालिक अभी पुलिस वाले बोल रहे मैं आ रहा हूँ। क्या पुलिस वाला है? आप सील करवा दें। यहाँ से काम मुकम्मल करने के बाद हम डीसी साहिबा के पास पहुँचे ताकि उनसे जान सके कि मजीद कानूनी कार्रवाई क्या होगी ऐसे अफराद के खिलाफ जो कानून को मलहूज़े खातिर नहीं रखते। इस वक्त हम डीसी ऑफिस में मौजूद हैं और कामयाब हमने एक रेड किया ऐसे जगहों पर आपने देखा जहाँ पे खाने की चीज़ें बनाई जाती हैं और बड़े अरसे से हम इस पे काम करते रहते हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पे जो डिप्टी कमिश्नर साहिबा हैं शादिया जाफ़र, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया, ना सिर्फ ज्वाइन किया बल्कि वहाँ के हालात को देखते हुए इंस्ट्रक्शंस भी दी कि इस जगह को सील कर दिया जाए। तो बड़ा मुश्किल काम है और इसको करना ख़ास तौर पर खातून होने के नाते खुशी भी होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंज बढ़ जाता है। तो अप्रिशिएट भी इनको करना चाहूँगी और फिर इनसे जानते हैं कि ये ऐसा काम है जिसको अकेले नहीं किया जा सकता, इसमें सबको मिल के काम करना है। तो इनसे पूछते हैं, अच्छा ये बताइए कि जैसे हमने अभी अचार देखा लोग घरों में बना रहे हैं और बहुत ही मुज़र सेहत था, उसका हाल भी आपने देखा कैसा हुआ है, इनको सील कर दिया गया, क्या ऐसा होगा कि दोबारा से ये खुल जाते हैं? देखिए विजिलेंस रखनी ज़रूरी होती है, दोबारा उस एरिया को विज़िट करना हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी होगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार के थ्रू इस एरिया को अपने जो है वो वॉच लिस्ट में मैं डालूं कि कब तक ये एक्टिविटी ये नहीं कर रहे हैं और कब ये ज़ाहिर है ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यही होती है कि रिज्यूम कर जाते हैं। अभी मज़ीद हम ये जानना चाहेंगे कि जिनको सील कर दिया गया है, गिरफ्तारी भी हुई है 2 अफराद की, तो इनके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई करते हैं? क्या आप लोगों का प्रोटोकॉल होता है कि किस तरह से इसको आगे केस को लेके चलते हैं? अब ये है कि हम इंश्योर करेंगे कि आइंदा इस तरह की एक्टिविटी ना करें, ठीक है ना। ज़ाहिर है आपको पता है गरीब लोकेलिटी है, बहुत ज़्यादा पीनलाइज करने पे हम बिलीव नहीं करते। अगर कोई इंडिविजुअल अपने आप को रिफॉर्म कर ले और ये अहद कर ले कि वो आइंदा नहीं करेगा तो ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई इस बात पे तुला हुआ है, एडमेंट है कि उसने इसी को कंटिन्यू करना है, फिर तो जाहिर है फिर तो वो हमारी वॉच लिस्ट में फिर वो आ जाएगा और हम बार बार जाके विजिट करेंगे और इसको हम डिसमेंटल करेंगे उनकी चीज़। मैडम ने भी बात की कि सिविक सेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप कोई चीज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो देखें कि उसके माशरे पे असरात कैसे पड़ते हैं, उससे लोग मुतासिर किस तरह से हो रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सिर्फ हुकूमत पे या इदारों पे क्रिटिसिज्म करना या उनको कहना कि वो सारी चीज़ें ठीक करें, ऐसा मुमकिन भी नहीं होता। जो आप देखते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक या तरक्की याफ्ता माशरे, उसमें सब मिल के चल रहे होते हैं। तो हमें भी अपने जितने फ़राइज़ उनका इदराक होना चाहिए और इदारों के साथ हमें भी ताउन करके मिल के अपनी सोसाइटी, अपने मुल्क को बेहतर बनाना। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो अपनी गलती को मानकर सुधारने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ ढिठाई का मुजाहरा करते हैं और अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अब से कुछ अर्सा पहले हम रिकॉर्डिंग के बाद इत्तफाकन एक जगह से गुजरे जहां पानी की फैक्ट्री दिखाई दी, जिसके हालात इंतहाई खौफनाक थे। पानी बन रहा है यहाँ पे, मिनरल वाटर के नाम पे पानी बनाया जा रहा है, मेरे ख्याल में भर भर के। कौन सा मिनरल वाटर है? के नाम से। ठीक है जी। अच्छा, ये आरओ प्लांट है, ये यहीं से हो रही है डिस्पर्सन। अच्छा, यही है सारी फैक्ट्री। पानी मेरे ख्याल नल से भर के, मेरे ख्याल में ये इनकी वो लूज बॉटल्स हैं शायद। अच्छे ब्रांड के नाम पर टैंकी में भरा हुआ पानी बोतलों में बंद करके सप्लाई कर दिया जाता था। फिल्ट्रेशन के नाम पर एक छोटा सा यूनिट भी मौजूद था, मगर वो काम ही नहीं करता था। पाइप्स के जरिए पानी को टैंकी से डायरेक्ट बोतलों में भरा जाता। ये देखिए आप, पानी आ कहाँ से रहा है, कैसे प्योरीफाई हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। इसमें पानी भी नहीं आ रहा। ये मुझे लग रहा है सब डमी लगाया हुआ, बस यहीं से भरते हैं। नलों का पानी है, सिर्फ उसको छान के उसकी डस्ट बिठा के बॉटल्स में डाल के ये मिनरल वाटर करके भेज रहे हैं। मेरा ख्याल है इसमें स्टोर कर लिया जाता है और फिर इस पाइप से भर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी सप्लाई यही है। बस इनके ये 3 स्टोरेज टैंक्स हैं, ये सब बड़ा नाम है। क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें क्या खिलाया पिलाया जा रहा है, मैं ये तो सोचते समझने से कासिर हूँ। ये देखें, मशीन तो एक ये लगी हुई आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये ऑपरेशनल नहीं है। इस मशीन में कुछ नहीं हो रहा। इस मशीन को बस एक आप समझे कि डमी के तौर पे या शोपीस की तरह से रख लिया गया है। ये भी लगाया गया है, या लगता है कि अभी ऑपरेशनल नहीं है। आप सोचा होगा कि शायद कुछ ढंग का काम कर लें, लेकिन ये चल कुछ भी नहीं रहा। उन ड्रम्स में पानी नज़र आ रहा है, उन ड्रम से भर के इधर डाला जाता है और आगे सप्लाई कर दिया जाता है। पता नहीं किन घरों में जाता होगा। ये जो बड़े वाला गैलन है वो है, और 6 लीटर वाली बॉटल्स हैं, ये देखें, ये है। अच्छा, ये पानी इसमें है
और पानी जरा दिखाएं, तह दिखाएं इसकी जिससे पानी भरा जाता है। मैदे के जुमला अमराज के फैलने का सबसे बड़ा मुहर्रिक पानी है, लेकिन इनको क्या, इनका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। खाली पड़ा हुआ है, उसके साथ साथ अंदर गंदगी, कसाफत और क्या क्या कुछ है। आपको खूब अंदाज़ा हो रहा होगा इसको देख के कैसा पानी हमें पीने को मिल रहा है, इस यहाँ के रहने वालों को पीने को मिल रहा है, वो आप देख रहे हैं। गंदगी के छाले जो लगे हुए ये देख लेते। जी 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 बिल्कुल। एसी औरंगी जहांगीर खान साहब जो हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने इस पानी की फैक्ट्री को सील करने के अहकामात दिए और हम आगे बढ़े। पानी की फैक्ट्री के हालात अभी जहन में थे कि एक जगह पर गैर कानूनी तरीके से ईरानी पेट्रोल और मोबिल ऑयल फरोख्त किया जा रहा था। तमाम ड्रम्स जो इस दुकान में मौजूद थे, इनमें पेट्रोल भरा था। ये यहाँ पे पेट्रोल और मोबिल ऑयल फरोख्त किया जा रहा है, ईरानी पेट्रोल और मोबिल ऑयल फरोख्त किया जा रहा है। और बंद कर दिया गया था ये सारे इस इलाके से ऐसी जगहों को जहाँ पर ईरानी पेट्रोल की खरीदो फरोख्त जारी थी, लेकिन ये खुला हुआ है। यहाँ से एक बंदे को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई नहीं है, सिर्फ चीज़ें स्टोर हुई हैं। अभी मेरे ख्याल में शायद देख के यहाँ से इस वक्त लोग निकल गए हैं। यहाँ पर ये ईरानी पेट्रोल की खरीदो फरोख्त जारी थी। ये देखें यहाँ पे जनरेटर भी लगाया गया है, इसमें भी सप्लाई दी गई है, पाइप आपको ये देखें, ये मशीन लगाई गई है बाकायदा। एक मशीन यहाँ पर नस्ब थी जिसमें इन ड्रम्स के जरिए पेट्रोल सप्लाई करके बेचा जाता था। बाकायदा ये मशीन रखी गई है। वो बड़ा ड्रम जो हमने आपको सफ़ेद दिखाया था, उससे यहाँ फ्यूल आता है और इसको बेचा जाता है, और किस कीमत पे बेचा जाता है वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे प्राइस तो कोई नहीं लिखी हुई है। इसको जरा साफ करना, रब करना, प्राइस होगी कोई ना कोई। ऐसा भी नहीं था कि ये काम छुप छुपा कर हो रहा हो, बल्कि मेन रोड पर ही ये पेट्रोल पंप मौजूद था। नहीं, वो जब चलता है ना तो प्राइस आती है। अच्छा, इस वक्त यहाँ पे प्राइस नहीं लिखी हुई और कोई बंदा भी नहीं है। एक लड़का है वो जिसको पकड़ा है, बाकी लोग देख के यहाँ से भाग गए। अंदर सारे ड्रम्स जो है वो पेट्रोल के भरे हुए रखे हैं, मोबिल ऑयल के भरे हुए रखे हैं। तो आप देखिए कितनी आसानी से यहाँ पे गैर कानूनी काम जारी है। और मेन रोड के ऊपर ये दुकान है जिसको भी बंद कर दिया गया है, टेम्परेरी उसको बंद किया गया, उसके बाद इसको सील कर दिया जाएगा। एक वर्कर जो इस पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था, उसने बताया कि पेट्रोल पंप का मालिक एक पुलिस वाला है। करते क्या हो, 2 दिन से क्या किया ये? 90 रुपए लीटर है। 90 रुपए लीटर पेट्रोल है या डीजल? पेट्रोल। मालिक कौन है? इधर इलाके में खड़ा हूँ। मालिक कौन है? मालिक अभी पुलिस वाले बोल रहे, मैं आ रहा हूँ। क्या पुलिस वाला है? क्या नाम है उसका? शफाकत। अच्छा जी, ये कह रहे हैं पुलिस वाला है मालिक यहाँ का, और नाम क्या है जरा देखें आप। पुलिस वालों की भी, मैं क्या बोलूँ, ये हमारे पुलिस वाले भाई भी साथ है, लेकिन इन लोगों की भी अपनी गुंडागर्दी होती है, कोई भी काम चला सकते हैं आसानी से। क्या नाम है? क्या नाम है उसका? किसका? मालिक का। ये लिखा हुआ है, हमारे को पढ़ना नहीं है। शफाकत नाम है। शफाकत नाम है। किस थाने में काम करते हैं? थाने में नहीं, लेकिन इधर रहते हैं, बोले मैं आ जाऊँगा। पुलिस वाला है तो किसी थाने में तो काम करता होगा ना। कॉल करके कहाँ से आए हो? कॉल किए हुए आ रहे। तुम कहाँ से आए हो? मैं तो इधर ऊपर ही रहता हूँ। अच्छा, करीब रहते हैं यहाँ। ये सारे हालात और वाकयात आप भी रोजाना की बुनियाद पर देखते होंगे। हम तो अपने प्रोग्राम्स के जरिए आपको दिखाते ही हैं और कानूनी कार्रवाई करते हैं ताकि ऐसे अनासिर को सबक मिल सके। हम सबको मिलकर ही अपने प्यारे पाकिस्तान को बेहतरी की जानिब लेकर जाना है, माशरे की तामीर में हिस्सा बटाना है। और जितने भी लोग हमारे प्रोग्राम के जरिए और बाकी तमाम ऐसे ही प्रोग्राम्स के जरिए ये सब देखते हैं, उनके लिए इतना ही पैगाम है कि खुद अपनी इस्लाह कर लेना बेहतर है, बजाय इसके कि कोई आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। इसके साथ ही टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फराह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।